नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, आज ऑर्डर कॉपी आया है 28/11/2024 में जो बहस हुई थी टीजीटी 2016 को लेकर, उसका ऑर्डर कॉपी आज आया है। उस ऑर्डर में क्या लिखा है और क्या होने वाला है, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। ऑर्डर लेट से आया, इसलिए वीडियो भी लेट से बना ऑर्डर कॉपी के लेट आने की वजह से, इसलिए आप सभी से इस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस ऑर्डर में क्या है और क्या क्या बातें हुई उस दिन कोर्ट में, ये भी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, कि जो भी ऑर्डर दिया गया उसी बात को यहाँ पे लिखता है। पहला जो हमारा पैरा है कि 21/11/2024 परसुएंट टू ऑर्डर डेटेड 24/10/2024, मतलब इस तारीख को जो ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, Mr. Sanjay Piparwal, learned counsel representing the respondent JSSC, has produced before this court the detail of all the recommendation for appointment made on the basis of a state-wise merit list in sealed cover। मतलब यहाँ कह रहा है कि संजय पिपरवाल ने जो ऑर्डर दिया था, कितना रिकमेंडेशन हुआ है, कितना अपॉइंटमेंट हुआ है, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, वो भी शील्ड कवर में, यानी बंद लिफाफा में कोर्ट को दिया है। ठीक है, 21 तारीख को दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखता है लेट इट बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड, मतलब इसको रिकॉर्ड में रख लिया जाए, यानी जज साहब ने इसको रख लिया है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर में क्या लिखता है, हाउएवर द रिस्पोंडेंट स्टेट हैज़ नॉट कम विद द स्पेसिफिक एफिडेविट परसुएंट टू ऑर्डर डेटेड 24/10/2024। कहता है कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि स्टेट जो है, राज्य जो है, स्पेसिफिक एफिडेविट के साथ नहीं आया है ना, उसके पास कुछ साक्ष्य वगैरह की कमी थी, तो उसकी कमी के वजह से, मतलब जो 24/10/2024 को जो ऑर्डर दिया गया था उसमें कुछ कमी थी, राज्य वो लेकर के नहीं आया था, इसलिए मिस्टर जयप्रकाश लर्नड AAGIA रिप्रेजेंटिंग द रिस्पोंडेंट स्टेट, ठीक है, स्टेट के तरफ से AAGIA मिस्टर जयप्रकाश सबमिट्स दैट थाउ द स्पेसिफिक काउंटर एफिडेविट इज रेडी। कहते हैं कि हालांकि जो स्पेसिफिक काउंटर है, जो एफिडेविट है, वो रेडी है, तैयार है, बट द सेम हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, लेकिन फाइल नहीं किया गया है। एज सच लर्नड AAG प्रेज फॉर सम मोर टाइम टू फाइल द सेम, इसलिए AAG साहब ने थोड़ा समय लिया, यहाँ पे समय मांगा, और उनके मांगे गए समय को जज साहब ने तुरंत स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि ऑन हिज रिक्वेस्ट लेट ऑल द मैटर्स बी पोस्टेड ऑन 28/11/2024, मतलब उनकी मांग को सुनते हुए इस मामले को फिर से 28 तारीख को, जो कि आज है, 28 तारीख को इसको सुनने का समय दिया जज साहब ने। अब आज की सुनवाई में क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ, जितनी मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि आज जो है बहुत सारे वकील आज भी थे, अमृतांश वत्स थे और अजीत सिन्हा सर थे, तो आज भी बहस खूब चला, लगभग 1 घंटे तक बहस चली। हालांकि पिछले हेयरिंग में जज साहब ने कहा था कि इस मतलब मामले को ज़्यादा नहीं खींचेंगे और अजीत सर को 5-7 मिनट बोलने के लिए देंगे, जैसा सुनने में आया, उसके बाद इसका ऑर्डर दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। आज भी काफ़ी बहस चला, कम से कम 45 से 55 मिनट तक बहस चला है। ठीक है, और बहस में अभी तक यही बहस चल रहा है कि जो कैंडिडेट ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं, उनका मार्क्स जो है अभी जो पिटिशनर बने हैं उनसे
कम है, यानी कि कम नंबर वालों का ज्वाइनिंग मिल गया है और हम लोग मोर मेरिटोरियस होते हुए हम लोग बहाली से बाहर हैं। इसी बात पर बहस हो रही है, हर हेयरिंग में यही बहस होता है कि सर देखिए, जितने भी लोग बहाली हुए हैं वो हमसे कम नंबर वाले हैं। इस तरह से बहाली हो रहा है। और पिछले ही हेयरिंग में आप लोग को पता होगा कि 3704 सीटें जो है वो स्टेट के द्वारा कहा गया कि ये हम सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम सरेंडर कर रहे हैं, इसमें कोई बहाली नहीं होगी क्योंकि इसमें कैंडिडेट हैं ही नहीं, ये कहना था स्टेट का। तो इस पर काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील ने कहा था कि जब सीटें खाली है तो उसको सरेंडर करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, इसलिए तो वो सभी कोर्ट आए हुए हैं, फिर आप इसको सरेंडर कैसे कर सकते हैं। हाँ, आखिर मेरिटोरियस स्टूडेंट है तभी तो यहाँ कोर्ट आए हैं। इसीलिए इसको आज के बहस में ये जो 3704 सीटें हैं इस पे बात हुई कि इन सीटों को भरा जाए। ठीक है, अब कैसे भरा जाए ये कोर्ट तय करेगा कि इस पे करना क्या है और इसका क्या हल निकलेगा, ये कोर्ट बताएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 3704 सीटें मिलने वाली है और मिल सकती है, जैसा संभावना लग रहा है। कोर्ट में हमेशा जो बात चल रही है वो यही बात चल रही है कि मेरे से कम नंबर, जितने भी पिटिशनर हैं मेरे से कम नंबर वाले नियुक्त हो चुके हैं, जिस वजह से हम बाहर हो गए हैं, इसीलिए हमें भी नियुक्ति दी जाए। इसीलिए अब कोर्ट क्या करेगा कि जितनी सीटें बची हुई है, जो कोर्ट से राज्य जो है स्टेट सरेंडर कर रहा है, उसको बोलेगा कि इसको सरेंडर मत कीजिए, जितने कैंडिडेट हैं उससे भरा जाए। जितने भी पिटिशनर बने हैं, ठीक है, जितने भी पिटिशनर हैं, आखिर कोर्ट में बहस किस बात पे हो रही है कि पिटिशनर जितने बने हैं उन सब का अधिक नंबर है जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है। तो कोर्ट भी यही कर सकता है कि जितने भी पिटिशनर हैं, ठीक है, जितने भी पिटिशनर बने हैं उन सब को इन सीटों पर बहाली दी जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो भी पिटिशनर है उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है ना। और अगला जो डेट दिया गया है 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को अगला डेट दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी पिटिशनर हैं वो 9 से 10 दिसंबर के बीच अपना सारा डिटेल जो है कोर्ट को बताएंगे। आपका कितना मार्क्स है, ठीक है, और कितने नंबर लास्ट कट ऑफ कितना गया है, ये सारा डिटेल कोर्ट फिर से मांगा है। और वहीं राज्य को भी कहा गया है कि आप भी जो है कितने कट ऑफ पे नियुक्ति लिए हैं और कितने लोगों का अभी तक नियुक्ति ले चुके हैं, वो सारा डिटेल आप 10 दिसंबर तक कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगली हेयरिंग 17 को रख दी गई है। अब ये भी कहना क्या बोलते हैं प्रासंगिक नहीं होगा कि 17 को फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि जब भी लगता है, पिछले बार ही आज के दिन ही लग रहा था, पिछले बार कहा गया था कि 28 नवंबर को ये फाइनल हो जाएगा, जैसा जज साहब का भी मूड लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए 17 दिसंबर को भी हम लोग फाइनल नहीं मान सकते हैं। डेट इसका बढ़ेगा, पता नहीं कितना लंबा खींचेगा। लोगों की उम्र ख़त्म हो रही है लेकिन यहाँ डेट ख़त्म नहीं हो रहा गवर्नमेंट कोर्ट का। कब न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक इसको क्लियर नहीं कर देते। आप सभी बस जितने भी पिटिशनर हैं आप लड़ते रहें, तैयार रहें, जो भी मांगा जा रहा है वो समय समय पर देते रहें। ज़रूर जीत हमारी होगी, इसी मेहनत से हम लोग लगे रहें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।